आप सभी ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्दो दा विंची के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम बात करेंगे इस महान दार्शनिक के द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा की, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफ़ी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को साल 1530 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्दो को सबसे ज़्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठ बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के होठों को बनाने में उन्हें करीब 12 साल का वक्त लगा। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी इसका कुछ काम अधूरा रह गया था, जिसे उनके सहयोगियों ने पूरा किया। मोनालिसा को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ लेयर्स इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन यह काफ़ी छोटी है। इस पेंटिंग का साइज महज 30 बाई 21 इंच का है और इसका वजन कुल 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पर नहीं, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। मोनालिसा मशहूर होने के साथ साथ रहस्यों से भी भरी है। लियोनार्दो पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे। उन्होंने कभी भी मोनालिसा के बारे में कुछ नहीं लिखा, नहीं कभी बताया कि मोनालिसा कौन थी जिसकी उन्होंने पेंटिंग बनाई है। वहीं कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस गिरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। इसे शुरू में देखने पर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, थोड़ा गौर से देखने पर इसकी मुस्कान फीकी हो जाती है और बाद में इसके चेहरे से पूरी तरह मुस्कान गायब हो जाती है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद बताया था कि मोनालिसा की मुस्कान कभी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी है तो मोनालिसा की मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए यह कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं। इस वजह से उसका ऊपरी होठ थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1952 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग उसके आगे अपने लव लेटर्स छोड़। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब यह रिस लुब म्यूजियम पेरिस से चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग चोरी हो जाना बड़ी बात थी। उसके चोरी हो जाने के बाद पहला शक उस समय के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन पूछताछ के बाद इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। उसका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। वह इस पेंटिंग को वापस इटली में ले जाना चाहता था। इटली में कुछ समय बाद रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि यह जर्मनों के हाथों न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे उसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर रेड स्प्रे छिड़क दिया था। माना जाता है कि लियोनार्दो के ही एक स्टूडेंट फ्रेंच की मेलजी ने इसकी एक जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे प्रादो में रखी है।
1914-15 के बीच उन्हीं के एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वन्ना कहा जाता है। कहा तो यह जाता है कि यह पेंटिंग भी लियोनार्डो ने ही बनाई थी। दोस्तों, वैसे तो यह पेंटिंग बेशकीमती है, फिर भी अगर हम आज इसकी कीमत जानने की कोशिश करें तो इसकी कीमत करीब $867 मिलियन है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।